Hello, friends, greeting of the day. I hope you all are well. Let us continue the topic Direction Sense Test. And today is the third lecture. Let us continue the MCQ. Question number 22. I drove 50 kilometers towards east from a city S and then turned right and drove another 30 kilometers. Now I turned to my left and drove another 30 kilometers. Finally, I turned my right and drove 30 kilometers to reach a city F. Find the shortest straight distance between cities S and F. Options A, B, C, D given to you. So first of all, we will make the directions in our साइड में एक बना लेंगे हमारा छोटा सा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आई ड्रोव 50 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ सिटी एस। तो सिटी एस से मैंने 50 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट ट्रैवल किया and then turned right and drove another 30 kilometer. So that means east के right में जाएंगे and वो 30 kilometer drove करेंगे. Now I turned to my left and drove another 30 kilometer. Now my position is in south. तो south से मैं left turn लूंगा and 30 किलोमीटर another drove करूंगा. Finally, I turned to my right and drove 30 kilometer to reach city F. So that means my position is in east और east position से मैं right में turn मारूंगा and drove करूंगा 30 किलोमीटर to reach city F. Find the shortest straight distance between the cities S and F. मतलब straight distance हमें find करना है S and F के बीच में. So यहां पे अब आप क्या करेंगे, कैसे find करेंगे, सोचो जरा. I'm giving you a time to think what you will do over here. कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन S एंड F के बीच में, तो हम क्या करें, चलिए सोचिए. अच्छा 50 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कर देंगे. नो, दैट इज रॉन्ग. फिर वी विल यूज ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दी कंस्ट्रक्शन करें. तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं लाइंस को डॉटेड डॉटेड लाइन से. सो दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा ए. अब आप 30 किलोमीटर देख रहे हैं, वो 30 किलोमीटर मतलब कि ये जो डिफरेंस है ये 30 किलोमीटर होगा डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल. अब वर्टिकल में 30 किलोमीटर दिख रहा है, ये 30 किलोमीटर होगा डॉटेड लाइन. सो दैट मीन्स एस और ए का डिस्टेंस जो है दैट विल बी 50 प्लस 30 80 किलोमीटर. नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ विल बी 30 प्लस 30 60 किलोमीटर. तो अब आपका ये जो है एक टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और यहां से मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम. Now I want to find out the straight distance between S and F. So S and F मेरा हो जाएगा hypotenuse in Pythagoras theorem के रूल के हिसाब से. So S F का होल स्क्वायर equals to S E का होल स्क्वायर प्लस F E का होल स्क्वायर. अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. S E की वैल्यू है 80 का होल स्क्वायर प्लस F E
का वैल्यू है 60 किलोमीटर, दैट इज 60 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 60 का स्क्वायर 3600, दोनों को ऐड करेंगे तो एस एफ का होल स्क्वायर यू विल गेट 10,000। ना मुझे एस एफ की वैल्यू चाहिए, मतलब आप कैलकुलेटर पे वर्कआउट करेंगे 10,000 और बाद में स्क्वायर रूट कर दीजिए तो यू विल गेट 100 किलोमीटर। सो दैट मीन्स एस एफ का जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। सो ओवर हियर हमने यहां पे एस एफ के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। Ajay drives 3 kilometer north. Then he turns right and drives 4 kilometer. Now he turns right and drives 5 kilometer. Now turning left, he drives 2 kilometer. Again he turns left and moves 2 kilometer. Finally turning left, he again walks 2 kilometer. In which direction and how far is he from his starting position? Options A, B, C, D given to you. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइड में हमारा डायरेक्शन का एक डायग्राम बना लेंगे। चलिए, आई एम गिविंग यू टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। आर यू रेडी? मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाइए। पहले तो आप अजय वर्ड लिख दीजिए, AJAY अजय लिख दिया। अब आप नॉर्थ में 3 किलोमीटर जाओ, नॉर्थ से राइट टर्न लो और वहां लिख दो 4 किलोमीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, आपका डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, वो लेंथ मेंटेन करके चलना। ओके, बैक टू पवेलियन। ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर लिखा आपने। अब वहां से आप फिर से राइट टर्न लो एंड ड्राइव करो 5 किलोमीटर। ओके, रेडी हो गया? चलो, फिर जो 5 किलोमीटर पे आप पहुंचे वहां से आप फिर से लेफ्ट टर्न लो एंड ड्राइव करो 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ड्राइव होने के बाद फिर से आपको एक लेफ्ट टर्न लेना है और 2 किलोमीटर का मूव होगा। फिर से आपने लेफ्ट टर्न लिया और वॉक किया 2 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चलना है, ठीक है, एवरी टाइम। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब आप ये देखो कि इन विच डायरेक्शन, आप कौन सी डायरेक्शन में हो फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन से और कितनी दूरी पे हो, डिस्टेंस कितना है। ओके, नाउ आई एम मेकिंग द डायग्राम। आपका डायग्राम बन गया, अब मैं बना रहा हूं। अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो अजय लिखा 3 किलोमीटर नॉर्थ। ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। अब मैं नॉर्थ से राइट टर्न मारूंगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करूंगा। He turns right and drives 5 किलोमीटर। My position is in east side, मेरा पोजीशन ईस्ट है, मैं ईस्ट से राइट में जाऊंगा 5 किलोमीटर। Now turning left, he drives 2 किलोमीटर। Now my position is in south, तो साउथ से मैं लेफ्ट में जाऊंगा 2 किलोमीटर। Again he turns left and moves 2 किलोमीटर। मेरा पोजीशन ईस्ट में है, अब ईस्ट में है तो वहां से मैं लेफ्ट टर्न लेता हूं एंड 2 किलोमीटर जाऊंगा। फाइनली टर्निंग लेफ्ट, ही अगेन वॉक्स 2 किलोमीटर। तो अगेन में मेरा जो पोजीशन है नॉर्थ में, वहां नॉर्थ के पोजीशन से मैं लेफ्ट में जाऊंगा 2 किलोमीटर। In which direction and how far is he from his starting position? तो starting position और
फिनिशिंग पोजीशंस में मैं कौन से डायरेक्शन में हूं और कितना डिस्टेंस है। सो अजय एंड फिनिशिंग पॉइंट में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर 4 किलोमीटर है तो वही डिस्टेंस मेंटेन होगा नीचे 4 किलोमीटर। एंड मैं उसके स्टार्टिंग पोजीशन से ईस्ट साइड में हूं। सो 4 किलोमीटर ईस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Moving towards the question number 24. Ajay walks 24 kilometer towards east and turns to right hand side and takes a drive of another 10 kilometer. He then turning to his right, bracket में drives towards west, bracket close, another 10 kilometer. He then turned to his left and walks another 8 kilometer. After that, he turns to his right and travels 14 kilometer. How far is he from his initial point and in which direction? Options A, B, C, D given to you. सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड में डायरेक्शन बना लेते हैं एज यूजुअल की तरह। चलिए डायग्राम बनाएंगे आप लोग, रेडी? यस। अजय लिख दो पहले। अजय वॉक करता है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब आप ईस्ट में 24 किलोमीटर डायरेक्शन दे दो। अब आप ईस्ट से राइट हैंड साइड जाओ और ड्राइव करो 10 किलोमीटर। तो आपका पोजीशन जो है, उस पोजीशन से अब आपको वापस राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स वेस्ट। इसमें हिंट आपको दे दिया गया है, एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा। 10 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करना, ऊपर का डिस्टेंस कितना है, नीचे का डिस्टेंस कितना है, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न मारेगा एंड अनदर 8 किलोमीटर वॉक करेगा। आफ्टर दैट ही टर्न्स अगेन राइट एंड ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर। आई होप द डायग्राम इज रेडी। सो हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और आपका जो पॉइंट है फिनिशिंग पॉइंट, उसमें कितना डिफरेंस है एंड इन विच डायरेक्शन इट इज। नाउ आई एम मेकिंग द डायग्राम। अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, पहले अजय लिखा, ईस्ट की तरफ जाएगा, 24 किलोमीटर मूव करेगा, वॉक करेगा। अब ईस्ट से वो राइट हैंड साइड टर्न करता है, तो ईस्ट से राइट हैंड साइड टर्न करता है एंड ड्राइव करता है अनदर 10 किलोमीटर। ही देन टर्निंग टू हिज राइट ड्राइव्स टूवर्ड्स वेस्ट अनदर 10 किलोमीटर। मतलब मेरा पोजीशन साउथ है, साउथ से मैं पोजीशन से राइट टर्न मारूंगा, मतलब वो वेस्ट जाएगा एंड आई विल बी टेकिंग 10 किलोमीटर ड्राइव। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ऊपर था 24 किलोमीटर और नीचे मेरा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस देखा आपने, ये इंपॉर्टेंट है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड एवरी टाइम, इन एवरी क्वेश्चन आई एम यूजिंग दिस, डिस्टेंस को मेंटेन करके चलना है। He then turns to his left, my position is west और मैं वेस्ट से अब लेफ्ट टर्न ले रहा हूं एंड वॉक कर रहा हूं another 8 किलोमीटर। After that, he turns to his right and travel 14 किलोमीटर। अब मैं साउथ से राइट टर्न करूंगा एंड 14 किलोमीटर मूव करूंगा। How far is he from his initial point and in which direction? तब आप देखो, हाउ फार इज ही, वो कितनी दूरी पे है इनिशियल पॉइंट से एंड इन विच डायरेक्शन में है। चलो सोचो क्या जवाब होगा इसका आपका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, सो पहले तो आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन।
अब डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते, तो डिस्टेंस कितना है भाई? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 10 किलोमीटर है, वो 10 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस अजय और फिनिशिंग पॉइंट में कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर का। अब ऑप्शन में चेक करो कि 18 किलोमीटर एक ही में ऑप्शन दे रखा है। 18 किलोमीटर साउथ इज द आंसर। बट अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग करो कि अगर सपोज एक दे रखा होता है 18 किलोमीटर नॉर्थ, 18 किलोमीटर साउथ, तो भी आप क्या करते हैं? तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन को रीड करना है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन? इनिशियल पॉइंट से वो फिनिश पॉइंट का डिस्टेंस पूछा था और डायरेक्शन पूछा था फ्रॉम द बेसिस ऑफ इनिशियल पॉइंट से। तो इनिशियल पॉइंट के तो वो साउथ में ही आएगा, इसीलिए आंसर जाएगा 18 किलोमीटर साउथ। ओके, चलिए वी नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अमृत वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। पोल को फेस करके खड़ा था अमृत। द शैडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड। Which direction was Amrit facing? And the options are given to you A, B, C, D. And the shortest our छोटा सा डायग्राम साइड में। क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, क्या लिखा था? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अमृत वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। वो पोल को फेस करके खड़ा था। अच्छा, जब मॉर्निंग में सनराइज होता है तो कौन से डायरेक्शन में होता है भाई? सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगर ईस्ट से सूरज की किरणें गिरती है कोई भी चीज पे, तो उसका शैडो कौन से साइड आना चाहिए? ऐसा हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कंसेप्ट में, ऑन दी वेस्ट साइड गिरेगा। ओके, सो अमृत वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। द शैडो ऑफ द पोल was forming on the left side। मतलब कि अमृत के लेफ्ट साइड पे शैडो गिर रहा था। तो विच डायरेक्शन वाज अमृत फेसिंग? तो अमृत अब कौन से साइड को फेस कर रहा था, हमें ये देना है। सोचो नाउ, आई एम गिविंग यू ओनली 20-30 सेकेंड्स टाइम टू थिंक। अपने आप को इमेजिन कर लो कि इससे सूरज उग रहा है, वेस्ट में शैडो गिरना चाहिए, आपके लेफ्ट साइड में गिर रहा है, तो मतलब आप कौन से साइड पे फेस कर रहे हो? प्रैक्टिकली सोच के आप खड़े हो जाइए, सोचो, क्योंकि कुछ इमेजिनेशन करने से ही होगा। ओके, चलिए। सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, so in the morning the shadow falls towards the west. Now pole's shadow falls to the left of Amrit, so he is standing facing north। क्योंकि अमृत अगर नॉर्थ को फेस करेगा तो ही उसके लेफ्ट साइड पे शैडो आएगा। So we say that option D, north is the correct answer। प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। ओके, नॉर्थ साइड फेस करो तो समझ में आ जाएगा कि मैंने नॉर्थ साइड फेस किया है, इससे रोशनी आ रही है, तो मेरा शैडो वेस्ट में गिरेगा। दैट मींस मेरा लेफ्ट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट साइड मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट साइड जा रहा है ना, तो इसका मतलब है मैंने फेस जो किया था वो नॉर्थ के साइड किया था। मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26। वन इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट two friends, Sanju and Manju, were talking to each other face to face. If Manju's shadow was exactly to her left side, which direction was Sanju facing? Options are A, B, C, D given to you. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अपने साइड में। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वन इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट। अच्छा, सनसेट किधर होता है भाई? कौन से साइड होता है सनसेट?
सन सेट इन वेस्ट। ओके, तो जब अगर सन सेट वेस्ट में होता है तो शैडो कौन सी साइड गिरना चाहिए? ईस्ट में। ओके, वेरी गुड। संजू एंड मंजू वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब संजू एंड मंजू आपस में बात कर रहे थे और उनका फेस आमने सामने था। मंजू शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट साइड, तो मंजू का जो शैडो था वो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में था। तो विच डायरेक्शन वॉज संजू फेसिंग, तो संजू का फेसिंग फाइंड करना है। आई विल नॉट हेल्प यू राइट नाउ, बस मैं आपको एक हिंट देता हूं। आप मंजू का शैडो की हेल्प से मंजू की पोजीशन फाइंड कर लोगे तो आपको संजू मिल जाएगा कि संजू का फेस कौन सी साइड था। एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम टू थिंक फॉर दिस एंड देन मैं आगे चलूंगा। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, done? Good. So one evening. So in evening, sun sets in the west. So shadow falls towards east. Now Manju's shadow fell towards left. तो मंजू का शैडो लेफ्ट में है। तो एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं, खड़े हो जाइए अपनी जगह से, आप लोग खड़े हो गए। अब मंजू शैडो वॉज एग्जैक्टली टू लेफ्ट साइड, तो आपका वेस्ट देख लीजिए। अब वेस्ट पे से सन राइज हो रहा है कि सेट हो रहा है? वेस्ट में सन सेट होता है ना। ओके गुड, तो सन सेट होता है वेस्ट में, तो शैडो कौन सी साइड आता है? ईस्ट में। और मंजू का शैडो उसके लेफ्ट में गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि मंजू का फेस कहां पे होगा? साउथ में होगा। चलो अब अपना फेस साउथ में करो, वेस्ट एज्यूम करो, चेक करो कि क्या आपके लेफ्ट में शैडो गिर रहा है। यस, सो दैट मींस मंजू इज फेसिंग साउथ। और क्वेश्चन में लिखा है कि संजू एंड मंजू वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो अब मुझे अगर मंजू का फेसिंग मिल गया तो मुझे संजू का फेसिंग मिल जाएगा। सो संजू स्टैंडिंग फेस टू फेस विद मंजू वॉज फेसिंग नॉर्थ। सो दैट मीन्स संजू का जो फेसिंग था वो नॉर्थ में है। सो वी से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. A man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree in the anti-clockwise direction, and then another 90 degree in the same direction. Same direction का मतलब है anti-clock direction. Which direction is he facing now? Options are A, B, C, D. तो यहां पे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यूज होगा, राइट? आई होप यू नो द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रूल क्या था। आपने लिखा भी होगा, जरा जाके चेक कर लो कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कहां से घूमता है, कैसे आता है। चलिए, आई एम वेटिंग। आप अपना कंसेप्ट को एक बार वो पेज पे आपने जो डायग्राम बनाया होगा, लिखा होगा, उसको एक बार खोल के चेक कर लीजिए। 20 सेकंड्स काफी है? नहीं, 10 सेकंड दिया। चलो फास्ट, काउंटडाउन स्टार्ट्स। ओके, चेक कर लिया ना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो मैन।
और मैन के नॉर्थ वेस्ट में। ओके, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब वो यहां से 90 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये 90 डिग्री बनेगा और वो मूव करेगा ये से। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो यहां से 180 डिग्री मूव करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा डायरेक्शन। सो ये हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री का लाइन भी हमने ड्रॉ कर दिया। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो मैन को मिडल में मान के आपने नॉर्थ वेस्ट बनाया था, तो उसी तरीके से अब जो फाइनल पोजीशन आई है वो कौन सी साइड फेस कर रहा है। सो द आंसर गोज टू दैट मैन फेसेस इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 28. Amit started walking, positioning his back towards the sun. After some time, he turned left, then turned right, and towards the left again. In which direction is he moving now? And the options are A, B, C, D. Now, एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेते हैं। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। अब यहां पे ये क्लियर नहीं है कि वो मॉर्निंग है या इवनिंग है। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों का बनाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आप लोग ट्राई कर लीजिए पहले, गिविंग यू अ टाइम। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 50 सेकेंड्स काफी होंगे। मॉर्निंग से बनाओ, इवनिंग से बनाओ। यस, ओके। चलो सबसे पहले इन द मॉर्निंग। अच्छा मुझे अब ये बताओ, मॉर्निंग में सन कौन से साइड होगा? ईस्ट। ओके, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। सो मतलब अमित की पोजीशन और सन ईस्ट में है। हिज बैक टुवर्ड द सन बोला है। वॉकिंग पोजिशन इज बैक टुवर्ड द सन, मतलब वो अपना बैक दिखा के सन को चल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, मतलब मेरा पोजीशन अभी वेस्ट है और मैं वेस्ट से लेफ्ट टर्न लूंगा। देन टर्न राइट, नाउ माई पोजिशन इज इन साउथ, और अब मैं वहां से राइट टर्न लेता हूं। And towards the left again, so that means my position is in west, और अब मैं west से left में टर्न लेता हूं। In which direction is he going now? अब वो कौन सा डायरेक्शन है? The direction is south. Okay. Now ये था मॉर्निंग का। अब उसी तरीके से आपको किसका बनाना है? इवनिंग का। चलो ट्राई करेंगे आप लोग। ओके, आई हेल्प यू। अगेन इवनिंग में सन कौन से साइड होता है भाई? वेस्ट साइड। तो वेस्ट में अमित आ जाता है।
स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशन इज बैक टूवर्ड्स द सन, तो बैक दिखाते हुए सन को चल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, मतलब मेरा पोजीशन अभी ईस्ट है और मैं ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेता हूं। एंड देन टर्न राइट, मतलब माय नॉर्थ पोजीशन है और मैं नॉर्थ से राइट टर्न लेता हूं। टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, अब मेरा पोजीशन ईस्ट में है और अब मैं वहां से लेफ्ट टर्न लेता हूं। सो इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, अब मैं कौन से डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि आंसर में क्या हो सकता है, नॉर्थ और साउथ हो सकता है या साउथ या नॉर्थ हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर गोज टू ओनली ऑप्शन ए, नॉर्थ और साउथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 29. If A multiply B means A is to the south of B. A plus B means A is to the north of B. A percentage B means A is to the east of B. A minus B means A is to the west of B. Then in P percentage Q plus R minus S, S is in which direction with respect to Q, वो Q के कौन से पोजीशन पे है। And options A, B, C, D। इस टाइप के सम्स हमने दूसरे चैप्टर्स में किए थे, राइट, इन ब्लड रिलेशंस, है ना। अब यही सेम चीज डायरेक्शन में भी आ गया। चलो ट्राई करिए आप लोग। पहले सबसे पहले आप क्या इसका निकालेंगे, P परसेंटेज Q का निकालोगे। सेकेंड रिलेशन विल बी Q प्लस R, and then third relation will be R minus S. I have given you the hint, 3 relations निकालने हैं। ट्राई करो। ओके, P परसेंटेज Q मतलब कि A परसेंटेज B means A is to the east of B. So P percentage Q means P is to the east of B. तो P जो है ईस्ट में है Q के, तो Q के ईस्ट में कौन आ गया, P। Q plus R, that means A plus B. A is to the north of B. A जो है नॉर्थ में है B के, so Q plus R में Q is to the north of B. Q नॉर्थ में रहेगा R के, Q नॉर्थ में है R के, तो R का नॉर्थ, R के नॉर्थ में कौन आ गया, Q आ गया। R minus S, A minus B means A is to the west of B. तो R minus S में R is to the west of S, R west में है S के, so S is in which direction with respect to Q, तो X का क्या डायरेक्शन होगा with respect to Q, सो Q के रेस्पेक्ट में S कौन से डायरेक्शन में है। सो Q को अगर हम सेंटर माने और S को, तो दैट मीन्स S इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ Q।
So we say that option B, southeast, is the correct answer. Question number 30. The length and breadth of a room are 8 meter and 6 meter respectively. A cat runs along all the 4 walls and finally along a diagonal order to catch a rat. How much total distance is covered by the cat? So length and breadth of a room है 8 meter and 6 meter respectively. कैट रन करता है along all the 4 walls पे, पहले तो वो रन करता है और बाद में फाइनली वो डायगनली जाता है कैच को रेड पकड़ने के लिए. हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट? एंड ऑप्शंस आर ए बी सी डी. डायग्राम बना लिया. अब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे डायग्राम की तो मेरे को जरूरत है नहीं, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ बोला है, तो दैट मीन्स मुझे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर. तो मुझे रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें 8 मीटर उसका लेंथ है एंड ब्रेथ इज 6 मीटर. कैट रन along all the 4 walls, मतलब वो 4 walls में रन कर रही है, भाग रही है, चारों दीवारों पे वो भाग रही है एक बार, एंड फाइनली along a diagonal order, और बाद में एक डायगोनल बनाती है. कैट ने एक डायगोनल बनाया रेड को पकड़ने के लिए, तो डायगोनल बनाया रेड को पकड़ने के लिए. हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट? तो कैट ने अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मुझे ये फाइंड करना है. सो पाइथागोरस थ्योरम से पहले मैं डायगोनल फाइंड कर लेता हूं. सो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36. सो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो डायगोनल इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 100 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10 मीटर. तो डायगोनल इज 10 मीटर. नाउ क्वेश्चन में पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैट क्या होगा? इज इक्वल टू रन्स अलोंग द 4 वॉल्स. वो चारों वॉल पे पहले तो रन करी थी, प्लस उसने डायगोनल रन किया रेड को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए. सो रन्स अलोंग द 4 वॉल, तो 4 वॉल्स पे जब वो भागे तो उसको मतलब है कि उसका क्या होगा? 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 मीटर को कवर करना होगा, और डायगोनल का 10 मीटर. अब हम इन सबका टोटल करेंगे तो 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 will give me 38 meter. So that means total distance covered by the cat is 38 meter. So we say that option C is the correct answer. आई होप्स आपको डायरेक्शन साइंस टेस्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे. अलग अलग टाइप के सम्स हैं. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्शंस. हमें डायरेक्शंस पे फोकस करना है, लेफ्ट राइट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. राइट, मजा आ रहा है? और सम सॉल्व करेंगे. चलिए. अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट to look after his father. Then he turned right and went 20 meter. After this he turned right, and after going 30 meter he reached to his uncle's house. His father was not there. From there he went 100 meter to his north and met his father. How far did he meet his father from the starting point? And the options are A, B, C, D given to you. तो एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा. चलिए सोचिए क्या करेंगे आप लोग. चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट. ओके, तो चाइल्ड है
वो 90 मीटर ईस्ट में जाता है टू लुक फॉर हिज फादर। देन ही टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर, मतलब मैं ईस्ट में हूं, मेरा पोजीशन, और अब मैं वहां से राइट में 20 मीटर जाता हूं। आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल्स हाउस। सो दैट मीन्स माई पोजिशन इज इन साउथ। अब मैं वहां से राइट टर्न लेके 30 मीटर जाता हूं आगे अपने अंकल के घर। जब मैं अंकल के घर पहुंचा तो हिज फादर वॉज नॉट देयर। सो फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। दैट मीन्स माई पोजिशन जो है वहां से अब मैं नॉर्थ जाता हूं, मतलब कि राइट टर्न लेके नॉर्थ गया, and that is 100 meter, and met his father. How far did he meet his father from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने फादर को मीट करता है, तो कितना डिस्टेंस है? सो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये ब्लू लाइन वाला। सो ऑलरेडी 90 मीटर था और 90 मीटर में से 30 मीटर कवर हो चुका है, तो दैट मीन्स ये कितना होगा? 60 मीटर। एंड ये था मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब मैं वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करता हूं, तो 100 मीटर है, 100 मीटर में से ऑलरेडी 20 मीटर आ चुका है, सो दैट मीन्स दिस विल बी 80 मीटर। और ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ABC। So now with the help of the Pythagoras theorem, I can find the AB distance. AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब BC बोले या CB बोले, बात एक ही है। Now AC distance is 60 मीटर, तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर is equal to 60 का स्क्वायर is 3600 प्लस 80 का स्क्वायर is 6400। AB होल स्क्वायर is equal to, दोनों को ऐड करेंगे तो 10,000। So AB is equal to अंडर रूट में 10,000, so we will get 100 meter। So that means how far did he meet his father from the starting point is 100 meter। So we say that option B, 100 meter is the correct answer. Moving towards the question number 32. Afrina walks 8 km towards east and then walks 13 km back. Then she turns left and walks 4 km. Then walks 5 km after turning left. She turns left again and walks 3 km. How far is she from the starting point? Options A, B, C, D given to you. तो एक छोटा सा डायग्राम साइड में बनेगा। अफ्रीना वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो पहले अफ्रीना दे दिया, वो वॉक करती है 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देन वॉक्स 13 किलोमीटर बैक, मतलब जो उसने 8 किलोमीटर मूव किया था इसके तरफ, अब वो वापस बैक मूव करती है 13 किलोमीटर। देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, मतलब अभी उसकी पोजीशन वेस्ट में है और वो वहां से लेफ्ट टर्न करके वॉक करेगी 4 किलोमीटर। देन वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, मतलब कि अब उसका पोजीशन साउथ में है और वो साउथ से लेफ्ट टर्न लेके 5 किलोमीटर मूव करेगी। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस का ध्यान रखना, ऊपर है 13, 8 एंड 5 का, ये बहुत ध्यान रखना डिस्टेंस। ओके, सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, मतलब कि पोजीशन है ईस्ट और ईस्ट से वो लेफ्ट टर्न लेगी एंड 3 किलोमीटर मूव करेगी, वॉक करेगी। अगेन आपको डिस्टेंस ध्यान रखना है, सामने 4 किलोमीटर है, ध्यान रखना। ओके, सो हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन बताना है।
तो भाई डेफिनेटली सामने अगर आप देखोगे तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मतलब कितने का डिफरेंस है? C is 1 kilometer far from the starting point. So we say that option C, 1 kilometer, is the correct answer. Moving towards the next concept, number 6. Yes, head down and legs up. In the second lecture में काफी सारे बच्चों को डाउट था, सर हेड डाउन लेग्स अप करेंगे तो डायरेक्शन का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में कंसेप्ट के तौर पे समझाता हूं। सो फेस फेसिंग, आपका लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन कौन सा होगा एंड राइट हैंड का डायरेक्शन कौन सा होगा। चलिए अब आप अपना फेस को वेस्ट साइड फेस कर रहे हैं, हेड डाउन है एंड लेग्स अप है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी नॉर्थ साइड एंड राइट हैंड का डायरेक्शन होगा साउथ साइड। नाउ योर फेस इज फेसिंग साउथ। जब आप साउथ में फेस कर रहे हो और आपका हेड डाउन है और लेग्स अप है, तब आपका लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा वेस्ट एंड राइट हैंड का डायरेक्शन होगा ईस्ट। नाउ योर फेस इज फेसिंग नॉर्थ। चलो नाउ ये आप प्रैक्टिकली सोचो, करके देखो कि अगर मैं मेरा फेस को फेस करता हूं नॉर्थ साइड तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा साइड बताएगा? ईस्ट साइड बताएगा लेफ्ट हैंड, एंड राइट हैंड साइड कौन सा साइड बताएगा? वेस्ट। अब एक ही बचा ईस्ट, तो अगर आपका फेस अब ईस्ट साइड होगा, डाउन, हेड डाउन एंड लेग्स अप, सो योर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन विल बी इन साउथ एंड योर राइट हैंड डायरेक्शन विल बी इन नॉर्थ। ये बहुत ध्यान रखना, हेड डाउन एंड लेग्स अप, इसके सम्स भी आते हैं। ओके, so here we go to next question, number 33. Raman is performing yoga with his head down and legs up. His face is towards the west. In which direction will his left hand be? And options are A, B, C, D. क्या बोला था? Raman is performing yoga with his head down and legs up. His face is towards the west. उसका फेस वेस्ट के साइड है, तो हमें फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड कौन सा डायरेक्शन बताएगा। तो हमने कंसेप्ट 6 में सीखा था, हेड डाउन एंड लेग्स अप में फेस फेसिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड डायरेक्शन। अगर फेस मेरा वेस्ट होगा तो माय लेफ्ट हैंड विल बी शोइंग नॉर्थ एंड राइट हैंड विल बी शोइंग साउथ। सो दैट मींस क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेफ्ट हैंड पूछा है, तो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन नॉर्थ होगा। सो वी से दैट ऑप्शन ए, नॉर्थ, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34. Reena walked from A to B in the east 10 feet. Then she turned to the right and walked 3 feet. Again she turned to the right and walked 14 feet. How far is C from A? A से वो कितनी दूरी पे है? And the options are A, B, C, D. So एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेते हैं। रीमा वॉक करती है फ्रॉम A to B in the east 10 feet. So A से B 10 feet की दूरी पे वॉक करती है। C turn to the right and walk 3 feet. अब वो वहां से राइट टर्न लेके 3 feet वॉक करेगी, उसको नाम दे दिया हमने C. Again C turned to the right and walked 14 feet. अब उसने वहां से राइट टर्न लेके 14 feet वॉक किया, उसको नाम दे दिया D. How far is C from A? अब D और A का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, पहले वर्टिकली A और E बना दिया। नाउ ये होगा 3 feet, A and E will be 3 feet, क्योंकि BC is 3 feet, then automatically AE will be 3 feet.
नाउ डी का डिस्टेंस कितना है? तो हमें पता है कि DC का डिस्टेंस 14 फीट है एंड AB इज 10 फीट. सो दैट मीन्स 14 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा तो मुझे DE मिल जाएगा 4 फीट. नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16. AD होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट निकालेंगे तो 5 फीट. So I can say that how far is C from A? So my answer would be 5 feet. So option B is the correct answer. Question number 35. Arun and Amit started walking from two different points A and B respectively. Arun walk करता है 2 किलोमीटर नॉर्थ and turns to the east and walks 3 kilometers and again turns to the north, walks 4 kilometers and finally turn to east and walk 5 kilometers to reach point C. Similarly, Amit walk करता है 2 किलोमीटर नॉर्थ and turns करता है west and walk करता है 3 किलोमीटर and finally turns to north, walks 4 kilometers and meet Arun at point C. What is the distance between Arun and Amit's starting points? So options are A, B, C, D given to you. एक छोटा सा डायग्राम साइड में बनेगा एज यूजुअल की तरह. Arun, Amit started walking from two different points A and B respectively. So Arun and Amit, Arun के points है A and B. सबसे पहले अरुण के बारे में है. अरुण वॉक करेगा 2 किलोमीटर नॉर्थ. ओके, 2 किलोमीटर नॉर्थ वॉक करेगा. टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर. ईस्ट टर्न करेगा, वॉक करेगा 3 किलोमीटर. अगेन टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक करता है 4 किलोमीटर. अगेन नॉर्थ में वॉक करता है 4 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी. और पॉइंट सी पे पहुंचने के लिए उसने 5 किलोमीटर का वॉक किया. सो ये था अरुण. नाउ वी टॉक अबाउट अमित. अमित वॉक्स 2 किलोमीटर्स नॉर्थ. ओके, अमित 2 किलोमीटर वॉक करता है नॉर्थ पे. टर्न्स टू वेस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. वेस्ट टर्न किया एंड 3 किलोमीटर वॉक किया. Finally turn to north, walk 4 kilometers and meet Arun at point C. तो फाइनली वो नॉर्थ में टर्न करेगा, वॉक करेगा 4 किलोमीटर और मीट करेगा अरुण को एट पॉइंट सी पे. क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अरुण एंड अमित स्टार्टिंग पॉइंट्स? तो डिस्टेंस क्या है अरुण एंड अमित के स्टार्टिंग पॉइंट में? तो अरुण एंड अमित के स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है ये फाइंड करना है. चलो अब ये फाइंड करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं. फाइंड करो. चलो इतना तो मैंने कर दिया ना सब कुछ. तो अभी इतना आपका हक बनता है. साडा हक है तारा. फाइंड करो डिफरेंस. Very good. You got the answer. So 3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हो जाएगा. Horizontally 5 किलोमीटर distance will be covered by this much, and horizontally 3 किलोमीटर distance will be covered. So that means अरुण और अमित के बीच में जो distance होगा, that is total distance between अरुण and अमित is 3 plus 5 plus 3 करना होगा. So you will get 11 किलोमीटर का डिफरेंस है. So we say that option C, 11 kilometer is the correct answer. Thank you friends. Hope आपको डायरेक्शन साइंस टेस्ट के डायरेक्शंस, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, डिग्री
हेड डाउन, लेग अप, सबके कंसेप्ट समझ में आए होंगे. Further, you have any doubt, you can definitely reach me on 7600828696. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.